Good morning, students. Today we are with a topic that is nephron. नेफ्रॉन की हमने फंक्शनिंग पढ़नी है कि यूरिन कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है और नेफ्रॉन को हम नॉर्मली कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो व्हाट इज नेफ्रॉन. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन होता क्या है. नेफ्रॉन क्या है? इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन बींग्स में जो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, दैट इज किडनी. तो उस किडनी में कितनी सारी ट्यूब्यूल्स हैं? लगभग 1 मिलियन ट्यूब्यूल्स हैं. उन ट्यूब्यूल्स को हम नेफ्रॉन कहेंगे. तो वहाँ पे हमारे पास जो नेफ्रॉन है दैट इज पर किडनी 1 मिलियन. तो इन 1 मिलियन ट्यूब्यूल्स में से पर ट्यूब्यूल जो है हम स्टडी करते हैं. तो वो ट्यूब कैसी हो सकती है? अगर हमें पता है कि हमारी किडनी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कोर्टेक्स एंड द मेडुला. तो कोर्टेक्स और मेडुला एरिया में हमारी जो नेफ्रॉन की ट्यूब है वो कितनी फैली हुई है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारी जो नेफ्रॉन है वो 2 तरह की होगी, दैट इज कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन. कोर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब है जो नेफ्रॉन मैक्सिमम जो है कोर्टेक्स एरिया तक रह जाती है, उसे हम कहेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन. मीन्स हैनलीज लूप जो नेफ्रॉन का एक पार्ट है हमारा रीनल ट्यूब्यूल का, यू शेप की जो ट्यूब है, अगर वो थोड़ी छोटी है तो वो क्या कहेगी, वो हमारा जो है किडनी के कोर्टेक्स एरिया तक रह जाता है. ठीक है. और तो लूप, हैनलीज लूप अगर स्मॉल है तो इट रेस्ट्रिक्टेड टू द कोर्टिकल रीजन. सो दैट काइंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रॉन. जबकि अगर हैनलीज का लूप लंबा हो जाए तो वो उसकी लूप जो है वो हमारे अंदर की तरफ मेडुलरी एरिया में भी आ जाती है. तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? हमारा जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन. इसको आप देख भी सकते हैं लाइक किडनी में, ये हमारी किडनी का पार्ट है, ये कोर्टिकल एरिया है. जो हमारा नेफ्रॉन का कप शेप स्ट्रक्चर है और जो पीसीटी है और जो हैनलीज लूप है और वहां से फिर डीसीटी होगा और कलेक्टिंग डक्ट. ये इस तरह से अगर हम बड़ा करके एक ट्यूब बनाए, हमारे लिए एक नेफ्रॉन बनाए, तो उसमें से बोमल्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये हमारी इस कोर्टिकल एरिया में आती है. इस कोर्टिकल एरिया में है हमारे, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन. लेकिन अगर इस हैनलीज लूप का पार्ट लंबा हो जाए, ये ट्यूब अगर छोटी है तो ऊपर तक रह जाती है, अगर लंबी हो जाए हैनलीज लूप तो ये मेडुलरी एरिया में आ जाएगी, तो इसे हम कहेंगे जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन. तो इस तरह से नेफ्रॉन जो है वो दो तरह की हो सकती है. नाउ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. देखिए, यूरिन बनना क्या है? खून का छनना. खून में जो हमारा यूरिया प्रेजेंट है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, उसको हमें रिमूव करना होता है. उसको फिल्टर करके हम अलग करते हैं अपने खून से, अपने ब्लड से. तो वो 3 तरह की प्रोसेस में होता है. दैट इज, फर्स्ट प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. जिसमें से हमारा सबसे पहला स्टेप होगा फिल्टर करना. जो हमने किया कि हमारा जो बोमल्स कैप्सूल है, उस कैप्सूल की जो वॉल है वो परफोरेटेड है, उसमें होल्स है और उसमें ब्लड की जो पाइप्स ओपन हो जाती है काफी सारी, उनमें से ब्लड छन के यहाँ आ जाता है. तो इस ब्लड के सेल को छोड़ के बाकी जो लिक्विड है वो इस नीचे की ट्यूब में आ जाएगा. इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो पर मिनट 1100 से 1200 ml होता है पर मिनट. जितना ब्लड फ्लो होगा, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज्यादा फिल्टर होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर बनेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड आएगा इसमें उतने ही ज्यादा प्रेशर से वो यहाँ पे छनेगा. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा. तो उसमें क्या क्या होता है? जो यहाँ से फिल्टर होके आया उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वाटर, यूरिया. लेकिन प्रोटीन जो है, बड़े प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है हमारे प्रोटीन है और हमारा ब्लड सेल्स है, वो नहीं होते. तो प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स दे आर नॉट प्रेजेंट. तो उनको छोड़ के ये चीजें जो है ये सारी हमारे फिल्टर में आ जाती हैं.
दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसलिए इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर पर डे है। सो दिस इज अवर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दिस इज अवर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यूरिन बनाने के लिए सबसे पहले हमें फिल्टर करना होगा, जो फिल्टर करके हमारा यहाँ पे लिक्विड आ गया, जो लगभग कितना है 180 लीटर पर डे का, एक दिन का। अब उसके बाद जो यहाँ फिल्टर करके आया उसमें से यूरिन बनता है सिर्फ 1 to 1.5 लीटर पर डे। तो वो सारा जो है मैक्सिमम कहाँ, मैक्सिमम जो है वो क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब। तो हमारा सेकंड स्टेप हुआ रीएब्जॉर्प्शन, जो नीचे की पाइप में आता है, PCT में, हैनलीज लूप में, यहाँ पे मैक्सिमम जो है पानी जो है हमारा वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें से पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एब्जॉर्ब होते हैं। लाइक PCT में इलेक्ट्रोलाइट्स और जो हमारे आयंस हैं वो रीएब्जॉर्ब होंगे। हैनलीज लूप में जो हमारा नीचे आने वाली हैनली लूप की जो नीचे वाली पाइप है उसमें से पानी एब्जॉर्ब होगा, जबकि जो ऊपर जाने वाली पाइप है पानी उसमें से एब्जॉर्ब नहीं होता, उसमें से वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हैनलीज लूप में जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है वहां से हमारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद DCT जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां से हमारे जो सोडियम आयन है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो दिस इज द सेकंड स्टेप, रीएब्जॉर्प्शन। नाउ अब इतना सब एब्जॉर्ब होने के बाद जो यूरिन हो जाता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे जो DCT के ट्यूब्स हैं उनके सेल्स कुछ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें सिक्रीट करते हैं। दे आर H+ and K+ आयंस एंड अमोनिया। ये तीन चीजें जो है हमारे जो इस रीनल ट्यूब के सेल्स हैं वो वापस उस यूरिन में छोड़ देते हैं, ताकि यूरिन जो है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन हो उसके वहां पे। तो इसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। सो नॉर्मली जो है हमारा यूरिन फॉर्मेशन जो है उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर द 3 मेजर स्टेप्स। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप इज रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप इज सिक्रीशन। तो इन तीनों स्टेप को मिला के हम बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। नाउ there is one term that is called micturition. What is micturition? Micturition का मतलब होता है जो हमने यूरिन फॉर्म किया, जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट से आगे यूरेटर्स में आ गया है और वहां से यूरिनरी ब्लडर में और वहां से यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर निकालना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन, दिस इज कॉल्ड मिक्टूरेशन। हमारे बॉडी से यूरिन को पास आउट करना, बाहर निकालना, इसे हम मिक्टूरेशन बोलते हैं। और जनरली जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा न्यूरल कंट्रोल है उसके अंडर होता है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होगा उसकी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देती हैं, जिसका सिग्नल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएगा और वहां से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वहां से हमारा सिग्नल आएगा यहाँ पर हमारे यूरिनरी ब्लैडर पर, जो आगे यूरिन को पास करता है। So this is our general process of the urine formation and the step micturition. In the later video we will do this urine formation process in detail, as हम देखेंगे कि कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन या कहाँ पर किस तरह से वाटर और आयंस, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, क्यों रीअब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ जाते हैं। So that we will do in the next video. Thank you.